जनपद रामपुर में पहली बार दिखेंगे सफ़ेद चंदन के वन। किसान ने गेहूं और धान गन्ने की फसल में कम मुनाफा होने के चलते सफ़ेद चंदन की खेती शुरू की है, जिसकी नर्सरी तैयार हो गई है और जिसकी पौध खेत में लगा दी गई है। इस चंदन की खेती में और फसलों के मुकाबले में कई सौ गुना मुनाफा है, जिसको लेकर रामपुर में पहली बार किसी किसान ने सफ़ेद चंदन की खेती लगाई है। सफ़ेद चंदन की खेती कर्नाटक और मालदीव में होती थी, अब रामपुर में भी सफ़ेद चंदन के वन दिखाई देंगे। रामपुर में सफ़ेद चंदन की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान रमेश कुमार ने और किसानों को भी इस खेती में भाग्य आजमाने के लिए एक मौका दिया। वे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस सफ़ेद चंदन की खेती में पैदावार करें और फसलों के मुकाबलों में सफ़ेद चंदन की खेती में बहुत मुनाफा है। जनपद रामपुर के ग्राम ककरौवा निवासी रमेश कुमार जो पेशे से किसान हैं और उनके पास कई बीघा ज़मीन है। गेहूं, धान और गन्ने की खेती से लागत ज़्यादा है और मुनाफा कम है, जिससे उनका इन फसलों से खेती करने से मन ऊब चुका है। ज़्यादा मुनाफा कमाने की चाह में रमेश कुमार ने सफ़ेद चंदन की खेती करने का विचार किया। इस खेती के बारे में उन्होंने जानकारी जुटाई और इस खेती के बारे में कुछ ट्रेनिंग भी ली। आपको बता दें, द इंडियन वुड साइंस टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के निर्देशन में ककरौवा निवासी रमेश कुमार ने ये पौध तैयार की है और इसकी उन्होंने ट्रेनिंग भी ली है। बहरहाल अभी किसान रमेश कुमार ने लगभग 400 से 500 पौधे ही सफ़ेद चंदन के नर्सरी में तैयार किए हैं और कुछ पौधों को खेत में भी लगाया है। देखिए, ऐसा है कि ये जो विचार था मेरा, मैंने इसको अखबारों में पढ़ा था कि चंदन की भी खेती की जाती है और मुझे खेत से उतना नहीं मुनाफा मिल रहा था जितना मुझे चाहिए था। महंगाई के टाइम में जो है अनाज नहीं उतना हो पाता है, क्योंकि किसान क्या है कि अपनी लागत लगाता है, उसके बाद भी उसको सही दाम नहीं मिल पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया किया जाए। यही सोच के मैंने ये चंदन की खेती का विचार मेरे मन में आया और इसलिए मैं ये खेती कर रहा हूँ। कैसे चंदन की खेती होती है, किस तरह से पौध लगाई? देखिए, चंदन की खेती के लिए क्या है कि मैं पहले बेंगलोर का एक इंस्टीट्यूट है IWST, इंडियन वुड साइंस टेक्नोलॉजी, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली एक दिन की और उसके बाद मैंने वहाँ से बीज लेके आया और उस बीज को मैंने अपने खेत में नर्सरी के रूप में बोया। पहले इसकी नर्सरी डाली जाती है। नर्सरी डालने के बाद जब 2 महीने बाद इसके पेड़ को हम थैली में रखते हैं और थैली के में रखने के 2 महीने बाद ही जब ये पेड़ लगभग 4 से 5 महीने का हो जाता है तो हम खेत में गड्ढे करते हैं और गड्ढे करने के बाद उसमें हम देसी खाद वगैरह डाल के गड्ढे तैयार करते हैं और फिर हम उस पेड़ को जो थैली में हमने रखा है उसको हम फिर खेत में लगाते हैं। किस तरह से लगाते हैं? इसके आसपास प्लांटेशन का देखिए, सफ़ेद चंदन जो है वो सिंगल नहीं चलता है, ये परजीवी पौधा होता है। ये हमेशा हॉस्ट प्लांट पे चलता है, तो इसके साथ एक ना एक हॉस्ट प्लांट हमें लगाना पड़ता है। और शुरू में ये कि एक सेवियर करके एक वो आता है, पेड़ आता है जो इसके जड़ में हम लोग लगाते हैं। इसके बाद सहजन है, नीम है या आम वगैरह है, वो इसके साथ सह होस्ट के रूप में चलता है। इसका सबसे अच्छा हॉस्ट प्लांट जो है वो है सहजन और नीम। नीम इसके साथ हमेशा लगाना पड़ता है, जिसकी दूरी लगभग 4 से 5 फीट की रहती है। कितने साल में हो जाएगा ये चंदन? लगभग मान के चलिए कि 10 से 12 साल इसको लगते हैं टाइम को पकने में। 12 साल आते आते ये पकना शुरू हो जाता है और 15 साल में लगभग चंदन तैयार हो जाता है। धान और गेहूं के मुकाबले में क्या प्रॉफिट ज़्यादा है इसमें? हाँ, देखिए, धान का अगर हम आज मूल्य देखते हैं, बाज़ार मूल्य, सरकारी मूल्य, तो लगभग 2000-2100 रुपये कुंटल है, जबकि इसकी जो लकड़ी है चंदन की वो 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति किलो है। तो मैं समझता हूँ कि धान से ये 1000 गुना महंगा है और उससे 1000 गुना ज़्यादा फ़ायदा देगा। अच्छा, रामपुर में आप पहले ही इकलौते जो चंदन की खेती कर रहे हैं? हाँ, रामपुर में ये पहली बार ही मैं ये खेती कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि शायद आसपास के ज़िलों में भी अभी चंदन की कोई खेती नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि किसान भाइयों के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पेड़ को अपनाएं और अपने खेत में लगाएं, जिससे क्या है कि उनकी आमदनी बढ़ेगी और उनका जीवन स्तर भी ऊँचा रहेगा, उठेगा। चंदन की पौध क्या आप और किसानों को भी देंगे? हाँ, पहले हम इसको अपने खेत में लगा रहे हैं और अगर कोई भी किसान भाई इसको लगाना चाहता है तो हम उसको बहुत ही कम दामों में ये उसको उपलब्ध कराएंगे।